बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। हमारे ज़ायके सफ़र में आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम। अल्लाह पाक आप लोगों के ऊपर अपने रहम करम बनाए रखे। आप लोग अपने अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें भाई, आमीन सुम्मा आमीन। रमज़ान आ गए हैं, देखिए 4 दिन बाकी रमज़ान आने में, और रमज़ान शरीफ आने वाले होते हैं और हमें बहुत सारी तैयारियां करनी होती हैं रमज़ान शरीफ की। तो हम तैयारियां करते हैं। चलिए फिर हम रमज़ान शरीफ की कुछ तैयारियां हैं जो करते हैं भाई। आज बहुत सारा काम है तो हमें अपनी फ़ैमिली की ज़रूरत पड़ेगी, उनकी हेल्प की, और हम अपनी फ़ैमिली की हेल्प चाहते हैं। अरे भाई चौंकिए नहीं, मेरी फ़ैमिली आप लोग भी तो मेरी फ़ैमिली हैं, एक फ़ैमिली आप लोग भी मेरी हैं जी। तो हमें आप लोगों की ज़रूरत है, आप लोग हमारी हेल्प कीजिए। हम इस तरह से कुछ तैयारियां करके रख लेते हैं रमज़ान शरीफ की। देखिए अदरक लहसुन हम बहुत सारा छील के पीस के रख लेते हैं। ये सब काम कर लेने से बहुत सहूलियत हो जाती है रमज़ान शरीफ में। रमज़ान का महीना देखिए बहुत मुबारक महीना होता है, बहुत ही रहमतों वाला, बहुत ही बरकतों वाला महीना होता है। और इस महीने हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है इबादत करनी चाहिए। और हमारे पास बहुत मसरूफ़ियत होती है, तो हम थोड़ा सा काम अगर पहले से ही करके अपना रख लेंगे तो हमें वक्त ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाएगा, वक्त इबादत के लिए, अल्लाह की इबादत के लिए। और ये महीना जो है इबादत के लिए होता है, और इसलिए इस महीने हमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करनी चाहिए। लॉकडाउन की वजह से रमज़ान की रौनक फीकी ज़रूर है, लेकिन हमारे दिलों में रमज़ान की चाहत कम नहीं है। हम हमेशा की तरह, हर बार की तरह रोज़े रखेंगे, इबादत करेंगे अल्लाह की, अपने रब को राज़ी करने की कोशिश करेंगे, अपने रब को खुश करने की कोशिश करेंगे, इबादत करेंगे। ये अदरक लहसुन हमारा सारा छिल गया है। अब इनको हम ग्राइंडर में पेस्ट बना के रख लेंगे अलग। थोड़ा सा लहसुन देखिए हम इसको महीन महीन चॉप कर लेते हैं। थोड़ा इस तरह से हम इसको लहसुन को चाकू से महीन महीन कट कर लेंगे। थोड़ा सा अदरक भी हम इसी तरह कट कर लेंगे महीन महीन। ये देखिए हमने इतना अदरक और ये लहसुन इतना इनको बारीक बारीक काट लिया। अब ये हमने धूप में सूखने के लिए रख दिया। इनका हम एक पाउडर बनाएंगे। जब ये सूख जाएंगे, बाज़ खानों में जो है हमें ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि कुछ ड्राई मसाला डालना होता है जिसमें हमें लहसुन अदरक का पेस्ट नहीं, ड्राई लहसुन पाउडर चाहिए होता है, गार्लिक पाउडर। और ये जिंजर पाउडर हमारा बनके रेडी हो चुका है। इसको भी हम स्टोर कर लेंगे एक जार में। अब हम गरम मसाला भी तैयार कर लेंगे। देखिए हमने गरम मसाला लिया हुआ है ये, और इन्हें भी हम पीस करके स्टोर कर लेंगे। इसकी क्वांटिटी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से ले लीजिएगा। चलिए इनको हम थोड़ा सा रोस्ट करके तवे पर इनको हम 2-3 मिनट रोस्ट करेंगे, और रोस्ट करके इनको हम ग्राइंडर में पीस लेंगे। ऐसे तो मार्केट में जो है सभी कुछ मिल जाता है, आपको रेडीमेड गरम मसाला भी मिल जाएगा, रेडीमेड जिंजर गार्लिक पेस्ट भी मिल जाएगा, सभी कुछ रेडीमेड मार्केट में अवेलेबल है। लेकिन हम जो घर में अपने हाथ से बनाते हैं तो उसमें श्योर होते हैं, उसमें हमें 100% प्योरिटी की जो है श्योर होते हैं कि हाँ ये 100% प्योर है। तो इसलिए आप घर में अपने हाथ से बनाइए और बना करके इन सब चीज़ों को स्टोर कीजिए। हम ये बड़ी इलायची, जो काली इलायची है, इसको इस तरह से सीड निकाल लेंगे, इसका छिलका अलग कर लेंगे। हमें अंदर की सीड से मतलब है, छिलका तो वैसे भी कोई काम का नहीं होता है, छिलका हम हटा देंगे, इससे हमारा पाउडर
बारीक जो है पाउडर बनेगा। इस तरह से गरम मसाला बना करके हम रख लेंगे, हमारा रमज़ान शरीफ में बहुत काम आएगा, हमारा वक्त बचेगा और हमें इबादत का ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिलेगा। अब हम इनको ग्राइंडर में डालकर पाउडर बना लेंगे। ये देखिए गरम मसाला पाउडर रेडी हो चुका है। जहाँ तक मुमकिन हो सके आप भी इस तरह की तैयारियाँ पहले से कर लिया कीजिए, जिससे रमज़ान शरीफ में आपको भी इबादत का ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिले और आप ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कर सकें, क्योंकि ये महीना इबादत का होता है। हमें इस महीने ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की इबादत करनी चाहिए, इबादत में अपना वक्त गुजारना चाहिए। ये हमारा पाउडर बन गया। देखिए ये हमने लहसुन अदरक को पीस लिया था, ये हमारा लहसुन अदरक का पेस्ट भी तैयार हो गया। अब हम चाट मसाला तैयार करते हैं। हमने 2 चम्मच देखिए जीरा लिया हुआ है, 1 टेबल स्पून हमने धनिया लिया हुआ है, खड़ा धनिया। इनको हम थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे महक आने तक के। अब इनको हम जार में डाल देंगे। अब देखिए हमने इसमें 2 टेबल स्पून अमचूर पाउडर डाला है, पिसी खटाई। अब ये आधा चम्मच हमने इसमें मिर्च पाउडर डाला है, और ये काला नमक गया 1 चम्मच, और ये सफ़ेद नमक गया 1 चम्मच। ये अनारदाना 1 चम्मच गया इसमें, और ये कुछ पुदीना के सूखे पत्ते वो हमने डाल दिया। अगर आपके पास हैं तो डालिए, नहीं तो स्किप कर दीजिए। और ये जिंजर पाउडर है, जिसे सोड भी बोलते हैं, आधा चम्मच वो डाला हमने। इन सबको ग्राइंड कर लिया। देखिए हमारा चाट मसाला भी बन के रेडी हो चुका है। बढ़िया इस तरह से आप घर पर बना सकते हो चाट मसाला। हमारे घर में बना हुआ हमारे हाथों का उसकी बात ही अलग होती है, उसमें कोई मिलावट का शक नहीं, कोई ये शुबा नहीं। अब देखिए ये कुछ ब्रेड्स हमारे पास जो बच जाती हैं एक्स्ट्रा, जैसे किनारे कतरन और जो है बासी ब्रेड सूख जाते हैं, तो हम इन्हें स्टोर कर लेते हैं। अब इनको भी हम ब्रेड क्रम्ब बना लेंगे ग्राइंडर में जार के डालकर, और ये भी हमारे अफ्तार में बहुत काम आते हैं, तो हम इनको भी पहले से सब बनाकर स्टोर कर लेते हैं। ये देखिए ब्रेड क्रम्ब बनकर रेडी हो चुके हैं। इस तरह से हमने ब्रेड क्रम्ब बना के और इनको स्टोर करके रख लेंगे। ये सब काम बहुत सहूलियत के होते हैं, और ये सब पहले से कर लें तो बहुत ज़्यादा बेहतर होता है, हमारा बहुत वक्त बचता है। अब एक ज़रूरी काम जो मैं कर लेती हूँ रमज़ान शरीफ में, वो भी मैं आप लोगों को बता रही हूँ। ये भी इफ्तार में हमारे बहुत ज़्यादा वक्त बचाता है और बहुत जल्दी हो जाता काम हमारा। देखिए 2 चम्मच हमने 2 कप हमने मैदा लिया हुआ है। ये वज़न में तकरीबन 250 ग्राम होगा। अब इसमें हमने आधा टीस्पून नमक शामिल किया। अब इसमें हम ऑयल शामिल कर देंगे, तेल। दो 3 बड़े चम्मच हमने इसमें रिफाइंड तेल डाल दिया। अब इन सबको हम मिला के डो तैयार करेंगे। देखिए रमज़ान शरीफ में हमें इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है और बहुत ये हमारे काम का होता है। इससे हम फटाफट से अपनी अफ्तारी बना सकते हैं, चाहे जैसी भी हमें बनानी हो, जो भी बनाना हो हमें, जिस तरह से भी हम बना लेते हैं आराम से। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसका डो तैयार कर लेंगे। जिस तरह हम चपाती का जो है आटा गूंथते हैं, चपाती के आटे से जो है हमें थोड़ा सा इसको हल्का सा टाइट रखना है आटे को।
देखिए ये हाथ में चिपक रहा है, तो हम थोड़ा सा ऑयल लगा करके इसको चिकना कर लेंगे। आधे घंटे के लिए रख दिया था। अब देखिए आधे घंटे बाद एक बार फिर से हम इसे कुछ सेकंड के लिए इस तरह से रफ कर लेंगे। आपको समोसा बनाना है अफ्तार में और आपके पास वक्त नहीं है, आप इस तरह से पहले से ये बना के रख सकते हैं। ये रोल ऐसा हम इस तरह से रोल कर लेंगे, इसको बीच से कट कर लेंगे आधा आधा। अब इसमें जितने भी हमारे लोई निकलेंगे वो हम बना लेंगे। आप रोटी बनाने के लिए जितना लोई लेते हो आप उससे थोड़ा सा छोटा रखिएगा। वैसे तो हमारे यहाँ चपाती बनाने के लिए लोई लेते हैं, तो उससे छोटा ही रखा है हमने। कहीं किसी के यहाँ बड़ी बड़ी चपातियाँ बनती हैं, किसी के यहाँ छोटी बनती हैं, किसी के यहाँ मोटी बनती हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें कि हाँ हमने कितने साइज का लिया हुआ है। इस तरह से हम सभी पेड़े बना लेंगे। ये देखिए थोड़ा सा हमने मैदा डस्ट करके इनको बेल लेना है रोटियों को। इतने बड़े साइज में हमने देखिए बेला है इन्हें, और इसी साइज में हम बाकी की भी सब बेलते रहेंगे। इस तरह से जो है हम बराबर की जो है सब बेलते रहेंगे। कोई छोटी बड़ी हो जाती है तो कोई मसला नहीं है। ये समोसा सीट मैं बना रही हूँ, आप भी इस तरह से बना के रख लीजिए और बहुत काम आते हैं ये हम रमज़ान शरीफ में अफ्तारी बनाने में। अगर हमारे पास ये पहले से बना रखा होता है तो फिर हमें तो कोई झंझट नहीं रहता, कोई वक्त नहीं लगता है, हम फटाफट निकालते हैं और अफ्तारी बना लेते हैं। आप भी इस तरह से बना लीजिए और बनाकर स्टोर कर लीजिए। मुझे तो रमज़ान शरीफ की बहुत खुशी होती है। मैं तो रमज़ान शरीफ आने से 4-5 दिन पहले ही सारा इंतज़ाम करके रख लेती हूँ। मुझे सारे महीनों में सबसे अच्छा मुझे रमज़ान शरीफ का महीना अच्छा लगता है। बहुत ही रौनक का महीना होता है ये, बहुत ही फजीलत का महीना होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस महीने अपनी कितनी रहमतें नाजिल बरसाता है, कितनी जो है उसकी जो है रहमतें बरसती हैं। और बस क्या है कि मांगने वाला होना चाहिए कि हाँ हम अल्लाह को राज़ी कर सकें, अल्लाह से रो रो के मांग सकें, उसकी रहमतें हासिल कर सकें। तो और इस महीने में हम ज़्यादा से ज़्यादा अगर इबादत करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। हमें जो है बाहर घूमना फिरना और या तो फिर जो है खाना पीने में ही सारा वक्त नहीं लगा देना चाहिए। बाज़ लोग ऐसा करते हैं, रमज़ान शरीफ है तो मार्केट में घूम रहे हैं, मार्केट कर रहे हैं, लेकिन अब आजकल तो लॉकडाउन चल रहा है, मार्केट तो बंद है। तो इसलिए अब तो सबको ज़्यादा से ज़्यादा वक्त मिलेगा इबादत करने का घर में। और ये भी एक अच्छी बात है, लॉकडाउन की वजह से लोग घर में रहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करेंगे। और ऐसे तो मार्केटों में रमज़ान शरीफ में बहुत भीड़ होती है, लोग इबादत छोड़ कर के मार्केटों में घूमते रहते हैं, मार्केटों की रौनक बढ़ाते हैं। लेकिन सच में तो ये महीना इबादत का होता है। हम 11 महीने घूमे फिरे कुछ भी करें, लेकिन सिर्फ एक इस महीना हमें इबादत का होता है। और इस एक महीने हमें अल्लाह को राज़ी करना है, इबादत करना है अल्लाह के लिए कि अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए, अल्लाह हमसे खुश हो जाए। हमें अल्लाह से दुआ करते रहना चाहिए, अपने लिए भी और तमाम लोगों के लिए भी दुआ करते रहना चाहिए। देखिए हमने इसको सब बेल लिया है, बेल करके अब इसके ऊपर ऑयल लगा करके मैदा डस्ट करेंगे। इसके ऊपर ऑयल अच्छे से लगाना, चारों तरफ किनारों पर भी ऑयल लगाना है
और मैदे को अच्छे से डस्टिंग करना है चारों तरफ, किनारों पर, बीच में, सब तरफ से अच्छे से डस्टिंग करना है मैदे को। इस तरह से हम, आप देख रहे हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ, इस तरह से हमें सब स्टेप बाय स्टेप इसी तरह करना है। हमें ऑयल लगाना है और मैदा डस्ट करना है। मैं आप लोगों की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त मुझे दिया इतना, और मेरी हेल्प की, और मेरे साथ इतना वक्त बिताया आप लोगों ने। आप लोग भी मेरी फैमिली हैं और मुझे आप लोगों का मोहब्बत और आप लोगों की जो है सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आप लोग इसी तरह से अपना साथ और अपनी मोहब्बत मेरे लिए बनाए रखिएगा हमेशा। ये इस तरह से हमें सारे बना के तैयार करना है। ये देखिए, ये सब हमने कंप्लीट कर लिया है। अब जो लास्ट वाला, हमारी लास्ट जो रोटी बचेगी, उसके ऊपर हमें ऑयल नहीं लगाना है, ना ही मैदा डस्ट करना है। इसको हमने कवर कर दिया। ये 6 रोटी हमने रखी हैं। अब इनको बेलन से हल्के हल्के बेल लेंगे, बेल के थोड़ा बड़ा कर लेंगे। अब तवा देखिए, हमने रखा था, तवा गर्म है। तवा बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं होना चाहिए, नहीं तो इसमें रोटियों में जैसे चित्ती पड़ती हैं, ऐसी चित्ती पड़ जाएंगी। इनको बस हमें 1 मिनट के बाद पलट देना है। देखिए, दोनों साइड हमारा इस तरह से पलट दिया हमने, निकाल दिया। अब देखिए, हम इस तरह से इसको निकाल देंगे। किनारे बहुत ही सहूलियत से हमें इनके किनारों को पकड़ के इनको निकालना है, अलग करना है। किनारे से ज़रा सी अगर क्रैक हो जाते हैं तो कोई बात नहीं, वो किनारे वैसे भी निकल जाने हैं। ये देखिए, इस तरह से हमने सारे सीड्स निकाल लिए। इनको आप अवतार टाइम में बहुत ही आराम से स्टफिंग बना लीजिए सिर्फ, और इनकी जो है समोसा बनाइए, आप स्प्रिंग रोल बनाइए, जो कई तरह के इससे जो है आप बना सकते हो। मैं आपको इसकी रेसिपी दूंगी। अब देखिए, ये बीच से हम इसको लंबाई से कट कर लेंगे। ये 2 पट्टी हमारी देखिए निकल आई है, और जो किनारों से हमने निकाला है ये हमारा वेस्ट नहीं जाएगा। आप चाट बनाइए, उसमें इसको फ्राई कर लीजिए, इसको भी स्टोर करके रख लीजिए कतरन, और इसको फ्राई कर लीजिए। ये अब आपकी पापड़ी के काम आएगा चाट में। तो इस तरह से आप जो है पट्टी बना लीजिए, समोसा पट्टी। और अगर आप इस तरह से भी एक बना सकते हो कि आपने जो इस तरह से देखिए रोटी को फोल्ड किया है, और इसको इस तरह से यूँ मोड़ के और यूँ ऊपर से ऐसे कवर करके एक समोसा आपका ये बन सकता है, कोन वाला समोसा जो होता है। तो इस तरह से हम स्टोर कर लेंगे। ये देखिए, मेरे पास ये पॉलीथीन बैग है, मैंने इसमें रख के फ्रीज कर लेना है। अभी मैं और बनाऊंगी, ये कम है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा बना के रख लेती हूँ। ये पूरा 1 महीना रमज़ान शरीफ आपका मतलब यूज़ कर सकते हो आप फ्रीज करके। कोई मसला नहीं है कि हाँ ख़राब हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं ख़राब होता। तरह से आप भी इस तरह से बना के रख लीजिए, स्टोर कर लीजिए। अगर आपको हमारा काम पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, आप लोग दुआ कीजिए सबके लिए। अभी तक के आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा ज़रूर।